नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये 28 जनवरी का वीडियो है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हवाएं चल रही हैं उसमें आप देखिए कि किस तरह से हवाएं चल रही हैं। तो ये थोड़ा सा आप डायरेक्शन वगैरह देख सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। हाँ, तो ये उत्तरी हवाएं आप देखिए, ये जहां पर पहाड़ों पर बर्फबारी हो चुकी है वहां से ये ठंडी हवाएं, ये देखिए ये पूरा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश, बिहार और ये पूरे, मतलब आप कह सकते हो कि उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में ये ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि कड़ाके की सर्दी पड़ी है पाकिस्तान में, राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा और पश्चिमी ये पंजाब से लेकर के राजस्थान के कई इलाकों में, गुजरात में और महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में टेम्परेचर तेजी से गिरे हैं। लेकिन अभी दिल्ली में टेम्परेचर बढ़ा है, 12.6 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर आया। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में, पूर्वी मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ वगैरह में टेम्परेचर बढ़े हैं, क्योंकि हवाएं वहां तक नहीं पहुंची। ये आज सुबह का है, लेकिन अब अगर आप देखेंगे शाम तक, आप देखेंगे कि ये जो हवाएं हैं ये पहुंच जाएंगी, ऑलरेडी पहुंच रही हैं। तो अब जो मिनिमम टेम्परेचर है उत्तर भारत में और ज्यादा गिरेंगे, शीतलहर जैसी स्थिति कई इलाकों में आ जाएगी और पूर्वी और मध्य भारत में भी अब टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएंगे। और जो पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो धीरे धीरे हट रहा है और आज पहाड़ों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं पर होगी और कल से मौसम साफ हो जाएगा। तो उसके ऊपर भी चलते हैं। तो ये देखिए इस समय के जो बादल है, ये आज दोपहर 2 बजे के आसपास का पिक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं कि पहाड़ों पर अभी भी बादल बने हुए हैं और ये नेपाल की पहाड़ियों पर है। और ये थोड़े बहुत हल्के बादल जो है वो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और जो उत्तरी छत्तीसगढ़, ये इन इलाकों में हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। ओलावृष्टि नहीं होगी क्योंकि गरजने वाले बादल नहीं बन पाएंगे, बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं है। और यहां से जब ये बादल आगे बढ़े हैं तो यहाँ पर मॉइस्चर ऑलरेडी डिप्लीट हो गया है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में काफी तेज बारिश हुई है। तो क्या होता है कि जब ये हवाएं यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करती हैं तो ये पूरा मॉइस्चर यहाँ पर ही डिप्लीट हो गया है, ये इस इलाके में। अब आगे जाएंगे तो मॉइस्चर बहुत ज्यादा आपको दिखाई नहीं देने वाला है। और ये एक बहुत बड़ी बात आपने देखी होगी कि हरियाणा के हिसार, फतेहाबाद, यहाँ पर ओलावृष्टि, भारी ओलावृष्टि हुई है जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा है। और उज्जैन है, रतलाम, मंदसौर, ये जो इलाके हैं मध्य प्रदेश के, यहाँ पर भी बहुत नुकसान हुआ है। मतलब कि बहुत तेज हवा चली है, ओले गिरे हैं, बारिश हुई है। तो फसलें जो है वो बैठ गई हैं, बिछ गई हैं। उसी तरह से हमने देखा कि झुंझुनू है और जो कई इलाके हैं यहाँ के राजस्थान के, वहां पर भी बहुत तेज ओलावृष्टि हुई है। तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। और अब ये त्रासदी है नेचर की कि इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। और जो किसानों की फसल लहरा रही थी, बहुत अच्छी फसल थी, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। अब मौसम साफ होने लगा है और अगर आज ये देखें, ये मतलब कल का था और मतलब कल तो जो कल का मतलब 29 तारीख का, माफ कीजिएगा। आज तो हल्की फुल्की बारिश जहां मैंने बताई थी वहां है, लेकिन 29 तारीख की बात करें यानी कल की बात करें तो आप देखिए पूरे इलाके का मौसम, पूरे भारत का मौसम साफ हो जाएगा। 29 तारीख को कहीं पर भी बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, एक और दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको मैं दिखाता हूँ। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये आगे आ रहा है। और इसको अगर हम वैसे देखें, यहाँ पर मैप के हिसाब से देखते हैं तो ये तो मैंने कल जो आइसोथर्म वगैरह बताई थी उसके बारे में है ये। तो इसको हम देखते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ पर है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस जगह पर, ये यहाँ पर बना हुआ है इस जगह पर। तो ये 30 तारीख को यहाँ पर पहुंच जाएगा, 30 जनवरी को पहुंचेगा। और ये 31 और 1 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो उत्तर भारत में देगा। तो ये इस तरह से आगे बढ़ेगा। अभी क्या चल रहा है कि हवाएं जो इस तरह से चल रही है, इस तरह से चल रही है, यहाँ से चल रही है। तो ये पूरे इलाके में जो उत्तरी हवाएं हैं उसके कारण ये टेम्परेचर अब गिर रहे हैं। अब अगर जैसे कल की बात करें तो कल तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन 30 तारीख को जो नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा तो उसका असर आप देखिए कि पहाड़ों पर एक बार फिर शुरू हो जाएगा। 30 तारीख को ये शुरू हो गया, यहाँ पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। और ये ऊंचे पहाड़ों पर
स्नोफॉल फिर से शुरू हो जाएगा 30 तारीख को। एक दिन का गैप रहेगा, उसके बाद फिर हो जाएगा। और ये ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में फिर से 30 तारीख को बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश में। वो क्यों होगी कि यहाँ से हवा आ रही है बंगाल की खाड़ी से और ये अरब सागर से। आप देखिए यहाँ से तो ये हवा आ रही है, यहाँ से लेकर के आ रही है, मॉइस्चर को लेकर आ रही है, और यहाँ से आ रही है। तो ये दोनों जब हवा मिलती है तो इस जगह पर ये बादल बन जाएंगे। और बादल कहाँ पर बनेंगे, ये आपका गुना, शिवपुरी, शाजापुर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, ये जो इलाके हैं यहाँ पर कुछ मंदसौर वगैरह में हल्की बारिश की संभावना हमें बनती दिखाई दे रही है। और अगर 31 तारीख की बात करते हैं तो 31 तारीख को आप देखिए कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा और स्ट्रांग हो गया। उत्तराखंड तक आप बारिश देखेंगे, हिमाचल प्रदेश तक भी देखेंगे, यहाँ पर उत्तराखंड हिमाचल में कम होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में एक बार फिर से स्नोफॉल होने की संभावना दिखाई दे रही है 31 तारीख को और 1 तारीख को। 1 तारीख को थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। आप देखिए ये अगर देखें तो 1 तारीख को स्ट्रेंथ में थोड़ी सी आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। लेकिन फिर से बारिश जो उत्तर भारत में जो परेशान करने वाली है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि 31 और 1 तारीख को ओलावृष्टि के चांसेस काफी कम लग रहे हैं। हल्की फुल्की ओलावृष्टि हो सकती है, नुकसान फिर से हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉइस्चर फील्ड नहीं आ रहा। ये आप देखिए साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा यहाँ पर। ये देखो ये बन गया, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन इधर बन गया, ये राजस्थान के ऊपर बन गया। अब क्या होगा कि जो हवाएं हैं वो मैं आपको दिखाऊं किस तरह से आएंगी। हाँ, तो ये देखिए यहाँ से ये हवा आ रही है, ये ये नमी वाली हवा यहाँ से पहुंची और यहाँ से ये घूम करके ये आ गई। यानी जो पैटर्न बन रहा है पिछले कई दिनों से, 23 तारीख को बना था, 27 तारीख को, वही अब फिर ये 31 तारीख को बन जाएगा। 31 तारीख को यह हुआ दिल्ली से लेकर के पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी जो आपका मध्य प्रदेश है, पूर्वी राजस्थान है, उत्तरी राजस्थान और ये जो महाराष्ट्र के विदर्भ वगैरह के इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। ये आपको दिखाई देगी 31 तारीख को। और अगर 1 तारीख की बात करें तो 1 तारीख में आप देखेंगे कि बारिश की गतिविधि थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में। और लेकिन दक्षिण भारत में कोई खास वेदर एक्टिविटी होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। तो अब हम देखें, ये यहाँ से देखते हैं हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो आज जम्मू कश्मीर का मौसम साफ, ऑलमोस्ट मतलब साफ ही हो रहा है। और 29 तारीख को भी कोई वेदर एक्टिविटी, 30 तारीख को जो मौसमी गतिविधियां हैं वो इस इलाके में दिखाई देगी। निचले इलाकों में आप देखेंगे कि मीरपुर है, राजौरी, रियासी, जम्मू, संबा, कठुआ, डोडा, यहाँ पर माता वैष्णो देवी, यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। लेकिन 30 तारीख से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगे और 31 और 1 तारीख को जो ये निचले इलाकों में भी बारिश होगी और ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल हो जाएगा। यानी 31 जनवरी और 1 फरवरी में ये वेदर यहाँ पर बदलेगा। अब हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में भी 30 तारीख को बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां ऊंचे पहाड़ों पर होंगी। लेकिन 31 जनवरी और 1 फरवरी को आपकी जो बारिश होगी और चंबा, लाहौल स्पीति में फिर से स्नोफॉल हो सकता है। कांगड़ा, कुल्लू, ये जो ऊंचे इलाके हैं यहाँ पर भी, मनाली वगैरह के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। लेकिन बाकी इलाकों में बारिश ही होगी, कई इलाकों में बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में भी 30 तारीख को बहुत हल्की बारिश होगी। 31 और 1 तारीख को ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल हो सकता है, लेकिन ज्यादा तेज बारिश की संभावना निचले इलाकों में नहीं है, हल्की बारिश ही आपको दिखाई देगी। पंजाब की बात करें तो पंजाब में 31 जनवरी और 1 फरवरी को कई इलाकों में फिर से बारिश होगी। एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है। और 31 जनवरी की रात से 1 फरवरी को पंजाब का लगभग हर जिला बारिश देखेगा। यानी कि पठानकोट से लेकर के अमृतसर, फजिल्का, मुक्तसर, मनसा, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और उसी तरह से 31 जनवरी को पंचकुला, कैथल, यमुनानगर से लेकर के कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, फतेहाबाद, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की संभावना है। 1 फरवरी को पूरे इलाके में बारिश होगी। एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी इस बार की ओलावृष्टि से कम होगी। नुकसान की आशंका फिर भी है, तेज हवाएं भी चल सकती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे कि ये जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर अभी जो बारिश की गतिविधियां होंगी वो आपकी होगी 31 तारीख को। 31 तारीख को जो बारिश होगी वो, और 1 तारीख को, वो भी बारिश की गतिविधियां केवल ये पूर्वी इलाकों में ही, ये पश्चिमी इलाकों तक ही सीमित रहेंगी, यहाँ तक रहेगी। और इसमें आप कह सकते हैं कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां आपकी अच्छी हो सकती है। हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, काशीराम नगर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, जालौन, इटावा, फिरोजाबाद, मथुरा,
मैनपुरी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। पूर्वी इलाके में बारिश नहीं होगी ऐसा लग रहा है, न 1 तारीख को होगी न 31 जनवरी को होगी। और जो बिहार में जो बारिश की गतिविधियां आज हल्की फुल्की हो रही हैं वो कल से समाप्त हो जाएंगी और फिर से यहाँ पर टेम्परेचर, यानी आप देखेंगे कल से यहाँ पर टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा और जो बारिश है वो आज हल्की होगी। झारखंड में भी एक दो स्थानों पर छुटपुट बौछारें पड़ सकती हैं आज। कल से मौसम यहाँ पर साफ हो जाएगा, अगले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। और अगर हम देखें ये दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, कोच बिहार से लेकर के हुगली, हावड़ा, शांति निकेतन, कलकत्ता, ये डायमंड हार्बर, सारे इलाके जो है वो पश्चिम बंगाल के शुष्क रहेंगे। ये असम और मेघालय के कई इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है, लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा का मौसम साफ रहेगा। हल्की धुंध और कुहासा ही रहेगा, बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में 31 तारीख को गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, नागौर के कुछ इलाकों में, इस इलाके में हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और वही बारिश की गतिविधियां 1 जनवरी को, ये 1 फरवरी को भी होंगी। बीकानेर के ज्यादातर इलाके, जोधपुर, नागौर का पश्चिमी इलाके, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, ये इलाके सूखे रहने की संभावना दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में जो बारिश होगी वो 31 तारीख को हो सकता है कि ग्वालियर संभाग में कुछ इलाके में, मोरना, शिवपुरी और ये जो गुना है, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, यहाँ अगर मालवा, यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि ये बारिश की गतिविधियां और यहाँ तक भी आ जाए, विदिशा, रायसेन, भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और बुरहानपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर ये बारिश दिखाई दे रही है हमें 31 जनवरी और 1 फरवरी को। छत्तीसगढ़ में मौसम साफ बना रहेगा। आज बादल छाएंगे कोरिया, सुरजापुर, बलरामपुर 28 जनवरी को, सरगुजा, बिलासपुर, मुंगेली तक। और उसके बाद मौसम यहाँ का साफ हो जाएगा और टेम्परेचर कल से यहाँ पर गिरने लग जाएंगे, यानी ठंड फिर से बढ़ जाएगी। उड़ीसा में कोई मौसमी गतिविधि नहीं है, कोस्टल एरियाज में धुंध और कुहासा छाएगा और यहाँ पर टेम्परेचर जो थोड़े से बड़े हैं, मिनिमम टेम्परेचर, वो कल से गिरने लग जाएंगे। उत्तर पश्चिमी हवाएं यहाँ पर पहुंच जाएंगी। अब गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में तेजी से तापमान गिर रहे हैं, अगले 2 दिनों के दौरान और ज्यादा गिरावट हो सकती है, कड़ाके की सर्दी यहाँ पर आ जाएगी। बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में थोड़ी सी बारिश हुई थी यहाँ पर, ऊपर के इलाकों में और सतारा वगैरह में हल्की फुल्की बारिश हुई थी, मुंबई में भी एक जगह पर हुई थी। लेकिन अब जो बारिश की गतिविधि दिखाई दे रही है वो लग रहा है कि अमरावती, अकोला, नागपुर, वाशिम, भंडारा और बुल्धाना, यवतमाल, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश, ये जो विदर्भ है यहाँ पर हो सकती है 31 तारीख को या 1 फरवरी को। उसके बाद मौसम फिर से साफ हो जाएगा। तेलंगाना में टेम्परेचर गिर रहे हैं, उत्तरी हवाएं चल रही हैं और यहाँ पर ठंड बढ़ जाएगी। आंध्र प्रदेश में भी धुंध और कुहासा कोस्टल एरियाज में रहेगा, फॉग आएगा, लेकिन जो टेम्परेचर है वो 2 दिन बाद गिरेंगे, यानी 1 दिन के बाद, मतलब 29 तारीख से गिरना शुरू हो जाएंगे शाम से। अगर कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक का मौसम साफ रहेगा, यहाँ पर कोई मौसमी बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। केरला का मौसम साफ रहेगा। तमिलनाडु में जो हल्की फुल्की बारिश हो रही थी वो भी अब लगभग समाप्त हो गई है। लक्षद्वीप में बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन अंडमान और निकोबार के दक्षिणी द्वीप समूह में बहुत हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। यानी कि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो 30 तारीख की शाम को आएगा, रात को आएगा, वो 31 तारीख और 1 फरवरी को पहाड़ों पर अच्छा स्नोफॉल देगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में हल्की बारिश देकर के निकल जाएगा। एक दो स्थानों पर थोड़ी सी तेज बौछारें पड़ सकती हैं और कहीं कहीं पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, लेकिन ओले जो गिरेंगे वो पहले से थोड़ा सा कम गिरेंगे, इंटेंसिटी कम होगी। ये था अभी तक अपडेट स्काईमेट वेदर में, अभी के लिए।